हम लोगों ने कल कितने फॉर्मूले किए थे? 20। जो अलग से सवाल दिए थे डिफरेंशिएट करने के लिए, वो कर लिए हो? है, थोड़ा सा बताओगे हमको कौन कौन दिए थे, मिला लो। लॉग वाई बराबर लॉग साइन एक्स, ये दिए थे। तो अब आप इसका dy बाई डी एक्स निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 1/sin x, और sin x का cos x, तो ये किसके बराबर हुआ? cos x का। तो हम एक फॉर्मूला हम लोग को क्या मिल गया कि कितना नंबर ये होगा? 21 नंबर इंटीग्रल लॉग इन cot x dx, तो इसका इंटीग्रेशन होगा लॉग मोड ऑफ साइन एक्स प्लस सी, ये होगा। अच्छा, इसके बाद और क्या पढ़े थे? y बराबर लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, तो dy बाई डी एक्स बोलिए 1/sec x प्लस टेन एक्स, और sec x प्लस टेन एक्स का क्या होगा? sec x इंटू टेन एक्स प्लस टेन का sec स्क्वायर एक्स। sec x कॉमन है इसमें, अगर आप sec x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा टेन एक्स प्लस sec x, और नीचे भी देखिए वही है sec x प्लस टेन एक्स, तो ये खत्म हो गया, आया कितना? sec x। तो अब हम यहाँ पे एक बात समझ गए कि यहाँ हमारा 22 नंबर जो फॉर्मूला हो जाएगा इंटीग्रल sec x हो, तो आंसर क्या हो जाएगा? लॉग मोड ऑफ sec x प्लस टेन एक्स प्लस सी हो जाएगा। और था y बराबर लॉग sec x cosec x माइनस cot x, ठीक है, यही ना है? dy बाई डी एक्स 1 बाई क्या आएगा? cosec x माइनस cot x, और फिर इसका माइनस cosec x इंटू cot x प्लस हो जाएगा ना, माइनस cot का प्लस cosec स्क्वायर x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। क्या कॉमन हो जाएगा? cosec x अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे cos x माइनस में क्या आएगा? cot x माइनस में है, और यहाँ है cosec x माइनस cot x, तो आप देख सकते हैं ये वाला कैंसिल हो गया, और क्या आ जाएगा? तो बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट हम लोग को मिल गया कि अगर हमारे पास cosec x रहता है, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे? तो लॉग मोड ऑफ cosec x माइनस cot x प्लस सी, और था एक और था, और क्या था? तो हम कर दिए थे, हो गया था। कुछ नया देखते हैं, आइए बात एकदम बंद कीजिए और ध्यान इधर। आपने अभी जो फॉर्मूला देखा है उसमें कुछ मैजिकल चीज देखिए, यहाँ देखिए किसमें किसको जोड़ा गया है? सेक में 10 को जोड़ा गया ना। याद रहे हम लोग जितना भी पढ़ेंगे ना इसमें आपका त्रिकोणमिति, अलजेब्रा, इस सब इम्प्रूव हो जाएगा, बहुत बेस्ट हो जाएगा, इसमें सब चीज़ का यूज होगा खूब। मतलब आप जिस दिन के लिए त्रिकोणमिति पढ़े थे वो अब यूज होने जा रहा है, तो आप ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ त्रिकोणमिति का एक बड़ा बेहतरीन कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ, देखना यहाँ पे। आपने फंक्शन में देखा sec x प्लस टेन एक्स,
है ना, ध्यान दीजिएगा। अगर आप ठीक से देखें तो ये 1/cos है और ये sin/cos है। अगर आप एलसीएम लेते हैं तो 1 + sin x/cos x होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो इसके बाद 1 + sin x/cos x है ना, इस 1 को तुम sin s² x/2 प्लस cos s² x/2 लिख सकते हो। पढ़े हो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और खाली sin x को लिख सकते हो 2 sin x/2 इंटू cos x/2। बोलो, लिख सकते हैं? अच्छा, नीचे देखो, इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2। अब पढ़ो, a² प्लस b² प्लस 2ab है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर हुआ। और नीचे देखो a² माइनस b², a प्लस बी a माइनस बी। इसको जब लिखेंगे तो देखो एक मजेदार बात, साइन x/2 प्लस cos x/2 a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, नीचे तुम्हारा आने वाला है यही चीज आएगा, लेकिन एक बार जुटेगा एक बार घटेगा। मतलब यहाँ एक बार cos x/2 प्लस sin x/2 होगा और एक बार cos x/2 माइनस sin x/2 होगा। देखो आदमी सोचते सोचते कहाँ पहुंच गया। बोलो तो इसको काट के इसका पावर काट सकते हैं। अब देखो हम कितना बेहतरीन चीज लाने जा रहे हैं। पहले cos अगर लिख लें हम, अब बाद में क्या लिख लें sin x/2, तो थोड़ा थोड़ा मैचिंग हो जाएगा, cos x/2 माइनस sin x/2। देखो अब हम कहाँ जा रहे हैं, tan की ओर जा रहे हैं। अब पता चल गया, हमको जाना है tan की तरफ। मेरा मकसद है बस सूत्र को और छोटा कर देना, ताकि हम सवाल जब बनाने चले तो फटाक से इतना प्रोसेस ना करते हुए डायरेक्ट हम अपना आंसर निकालें। बात बुझाया? अब बताइए, इसमें ऊपर नीचे cos से भाग दो, ये 1 हो जाएगा, अब प्लस tan x/2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये माइनस tan x/2 हो जाएगा। बोलो होगा? अब दिमाग लगाओ, 1 के जगह पर क्या लिखते हो, tan π/4 का मान 1 होता है, अब प्लस tan x/2 बटा 1 माइनस, अगर खुद से यहाँ tan π/4 लिख दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और tan x/2 देख सकते हो फॉर्मूला tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a। जिनको नहीं पता यहाँ पे देख लो, tan a प्लस में tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये फॉर्मूला होता है tan a प्लस b का। बुझाया? और बताओ अब इसको क्या लिख दोगे, tan π/4 प्लस x/2। बच्चों देखो, हमने तुमको एक बहुत अच्छा जोड़ सिखाया, त्रिकोणमिति में एक बहुत खूबसूरत जोड़, sec x प्लस tan x को जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है, tan π/4 प्लस x/2। ये देखो, ये वाला जोड़ सीखा सब, कितना खूबसूरत जोड़ है। अब आपका फॉर्मूला और भी बेस्ट हो गया। मतलब आप जहां sec x प्लस tan x लिखा करते थे, यहाँ देखो, यहाँ फॉर्मूला में आप ये लिखते थे, अब चाहो तो यहाँ लिख सकते हो log mod ऑफ tan π/4 प्लस x/2। बोलो इसमें किसी को दिक्कत? ये एक फॉर्मूला तो है ही, खुद अपने आप में आ रहे हैं सर, आ रहे हैं, एक फॉर्मूला है, लेकिन एक क्वेश्चन भी है। आपसे पूछ देगा, कह देगा कि सिद्ध करें, क्वेश्चन देखिए कैसे बोलेगा, सिद्ध करें कि इंटीग्रल sec x dx इज इक्वल टू लॉग मोड ऑफ tan π/4 प्लस x/2। 5 मार्क्स के लिए, ये सिद्ध करने के लिए भी दे सकता है। बात समझ पा रहे हो? तो इस तरह के क्वेश्चन को भी कैसे बनाएंगे ये आप समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक छोटा सा ये वाला कॉन्सेप्ट देख लो, cosec x माइनस cot x है, शायद इसका भी कुछ होता होगा, चेक कर लेते हैं इसका होता है कि नहीं होता है। चलिए यहीं पे हम लिखेंगे बाद में,
पहले हम इसको चेक करते हैं। cosec x माइनस cot x का कुछ होता होगा तो देख लेते हैं, अगर जो घटाना कुछ छोटा आएगा तो देखते हैं। 1 क्या लिखिएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई, मुझे लगता है ये घटाओ बड़ा आसान होने वाला है। एलसीएम क्या होगा, साइन एक्स 1 माइनस कॉस एक्स, जल्दी से बोलो इसका फॉर्मूला, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, इसका होता है। देखो सब लोग को ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। 1 माइनस कॉस एक्स रहे तो आपको लिखना है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और कहीं बाई चांस 1 प्लस कॉस लग जाए तो बस खाली कॉस कर दीजिए, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये याद होना चाहिए, ठीक है। तो और नीचे देखो साइन एक्स है केवल, तो क्या होगा 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, तो दो दो खत्म, साइन से इसका पावर खत्म, तो साइन बाई कॉस इक्वल टू tan x बाई 2। मतलब देखो हम तुमको तो ऐसा ऐसा फंक्शन बताने वाले हैं कि तुम इमेजिन नहीं कर सकते कि सवाल ऐसे भी बनता है क्या। अब देखो यहाँ पे तुमने देखा cosec x माइनस cot x इक्वल टू एक बहुत खूबसूरत चीज प्राप्त हुआ, हमें क्या प्राप्त हुआ, tan x बाई 2। देखो इतना बड़ा चीज सिंपल tan x बाई 2 कर देना है। ये दो खूबसूरत चीजें जो है इंटीग्रेशन में ज़रूरत पड़ती हैं, बहुत ज़रूरत पड़ती हैं, और आपका ये जो फॉर्मूला है ना और आसान हो गया ये वाला। इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, लॉग मोड ऑफ tan x बाई 2 प्लस सी ना, आप लोग नोट कीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन की क्लास को अब आगे बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। हम लोग पिछले लेक्चर में अब तक ये पढ़े कि इंटीग्रेशन में फॉर्मूले कैसे काम करते हैं, दूसरा चीज़ कि फॉर्मूलों में कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं और कौन सा फॉर्मूला यूज नहीं करते हैं। हम लोगों ने लगभग पीछे जितना भी फॉर्मूला पढ़ा उसका ही यूज करके लगभग हम लोगों को पूरा इंटीग्रेशन पढ़ना है। इंटीग्रेशन में कोई नया फॉर्मूला आपको अब ज़्यादा नहीं आएगा, अगर आएगा भी तो इन्हीं फॉर्मूलों के बेस पर हम नया फॉर्मूला बनाएंगे, लेकिन जो भी है इतना ही है, इसी से हम लोग का सारा काम बन जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपके सामने ये जो स्क्रीन पर क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन आपको ये जितना भी फॉर्मूला बता दिए हैं उसके बेस पर सॉल्व करना है। और हमने लेवल को बढ़ाया है, लेवल 1 में आसान क्वेश्चन रखे हैं, ठीक है, और लेवल 2 में इसमें आपको लेवल जो 2 है इसका, ये वाला लेवल 2, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आपका इससे थोड़ा सा हाई लेवल का हो जाएगा और कुछ तो अलग टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा। फिर आप लेवल 3 में आइए, ये आपका लेवल 3 है, तो इसमें क्वेश्चन का थोड़ा प्रकार बदल गया है, इसको बनाने का तरीका आपको सीखना है, या इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे पढ़ें बनाएंगे। फिर हमने लेवल 4 में आपको त्रिकोणमिति के जितने भी इंटीग्रेशन के सवाल होते हैं अलग अलग टाइप के, उसको लिया है, इन सारे क्वेश्चन को। उसके बाद आपका है, देखिए लेवल इसमें 25 सवाल लिए क्योंकि त्रिकोणमिति बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा लेवल 5 दो बार हो गया है क्या, अच्छा लेवल 4, अब लेवल 5, लेवल 5 में हम कुछ क्वेश्चन त्रिकोणमिति के थोड़ा सा हार्ड और अलग टाइप का लिए हैं, और लेवल 6 में भी त्रिकोणमिति के कुछ सवाल तो हैं ही, लेकिन थोड़ा सा हाई लेवल का, मतलब पिछले से बाकी से थोड़ा सा हार्ड है। तो इन सारे क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हैं तो त्रिकोणमिति से संबंधित और अलजेब्रा से संबंधित जो भी सवाल आएंगे आपको एग्जाम में, या फिर आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में बैठिएगा तो इस लेवल के क्वेश्चन बड़े आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं अगर ये सब तरीका सीख जाते हैं तो चलिए हम बारी बारी से हर तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। सबसे पहले हम लेवल 1 में आते हैं। इसमें आप पहले ये तरीका समझिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं, या दूसरा क्वेश्चन में, इसमें देखा जाए तो अलजेब्रा वाले टर्म दिए हुए हैं, इसमें केवल पावर को बढ़ाना होता है और उतना से भाग देना होता है। जैसे आपसे हम पूछें कि बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो क्या कहिएगा, यस, पावर 2 है तो बढ़ा के 3 कर दीजिएगा, यहाँ पे पावर 1 है तो बढ़ा के 2, 4 है तो क्या कर दीजिएगा 4x, ये आप लिख दिए, बस वही इंटीग्रेशन हो गया। हाँ, कुछ चीज़ों को कुछ बच्चों के कॉपी में हमने देखा है, एक प्रॉब्लम देखा है, जो लिखने का तरीका है उनका गड़बड़ है। जैसे इस सवाल को अगर बनाना है तो हम i बराबर मान लीजिए इंटीग्रेशन, i मतलब इंटीग्रेशन
कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 लेवल 1 का, लेवल 1। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व कर रहे हैं 3x² माइनस 2x और प्लस में 4 dx था। ये सवाल हमारा हो गया। अब कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं कि लिखने का तरीका उनका गड़बड़ है, वो फिर से इंटीग्रेशन का चिन्ह दे रहे हैं और इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो 3x का पावर 2 करके 3 नीचे 3 2, फिर x का पावर 1 है तो 2 और नीचे 2, 4 है तो 4x और उसके बाद आंसर में लिख रहे हैं 3 3 काट के x³ 2 2 काट के x² प्लस 4x प्लस c, ऐसे लिख रहे हैं, जो कि लिखने का ये तरीका बिल्कुल गलत है। बात बुझाया? आप यहाँ पे समझिए, आपको हमने पढ़ाया था कि इंटीग्रेशन किसे कहते हैं, तो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। आपने रिवर्स तो यहीं पे कर दिया जी, पावर तुम डिफरेंशिएशन में घटाते हो, इंटीग्रेशन में क्या करते हो, बढ़ाते हो, यही ना करते हो। तो तुम पावर जब बढ़ा दिए तो इस चिन्ह का कोई मतलब है? तब तो इंटीग्रेशन कर दिए, जब कर दिए तो बोलो है चिन्ह दोगे? नहीं, कभी भी ये चिन्ह अब नहीं देना है। जब इंटीग्रेशन हम कर ही दिए तो है चिन्ह हमको नहीं देना है। बात बुझाया? अब हमारा है आंसर के पद में आ रहा है, हम आंसर एक लाइन में लाए चाहे 2 लाइन में लाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंटीग्रेशन कर दिए तो ये चिन्ह हट जाएगा, डायरेक्ट लिखाएगा 3x के पावर 3 बटा 3 2x का पावर 2 बटा में 2 प्लस 4x प्लस में c। अब इसे काट करके जो आएगा उसे लिखो, वही आंसर है तुम्हारा। बोलो इसमें किसी को दिक्कत? चलो अब तुम थोड़ा सा आगे समझो, ये x³ माइनस x² प्लस 4x प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया। अब लेवल 1 में ही आप क्वेश्चन का चुनाव कीजिए, आप जो कहिए मैं उसी को बताऊंगा। जैसे आप 3 और 4 को देखिए, 3 और 4 में स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसमें आपको क्या होगा, दिमाग देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा एक बात बताना चाहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमने i बराबर या केवल इंटीग्रल लिख दिए। 3 नंबर में x-1 का होल स्क्वायर और dx है, तो जितना फॉर्मूला बता दिया गया उसी के बेस पर आपको काम करना है। अब देखो कितना लोग, हम पहले बता रहे हैं कि कहाँ गलती करोगे। तुम्हारे दिमाग में ये हो सकता है कि सर कहे हैं कि पावर एगो बढ़ाना है, तो 3 करके अब भाग दे देंगे 3, जैसे 2 है तो पावर बढ़ा दिए और नीचे 3 लिख दिए प्लस c, आंसर लिख दिए। गलत तरीका है, बात बुझा? इससे एकदम बचना है। तुमको जितना फॉर्मूला है बस उसी के हिसाब से यूज करना है, अपना से नया दिमाग मत लगा देना। नया जैसे ही लगाओगे वो गलत हो जाएगा। तुमको जितना फॉर्मूला है उसी के बेस पर काम करना है। तो तुम्हें अभी फिलहाल हम जो बताए हुए हैं इस तरह के सवाल नहीं बताए। अब तुम्हें ये बनाना है तो तुम जो पहले से पढ़ रखे हो उस पर काम करो। जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर जानते हो ना, तो पहले इंटीग्रेशन, अभी इंटीग्रेशन कर रहे हैं कि फॉर्मूला लगा रहे हैं? तो इंटीग्रेशन अभी नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तब तक हमको ये वाला चिन्ह देना है। समझ में आया? अब चलो, अब बोलो x² माइनस 2ab, 2ab मतलब 2x, अब b² मतलब 1 यहाँ पे dx। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो बोलो चिन्ह देंगे? नहीं। अब बोलो इंटीग्रेशन कितना, पावर 2 है तो बढ़ा दो 3 नीचे 3 हो गया, माइनस 2 पावर 2 और नीचे 2 प्लस 1 का x। देखो सब बढ़िया से समझना, जो हम बना देंगे नो तुमको बोर्ड पर बुला के जरूर पूछेंगे। तुम अपना से जो नहीं बना पाए वो देख चेक करा सकते हो कि सही है कि गलत है, लेकिन हम जो यहाँ समझा रहे हैं वो यहाँ पे बुला के पूछेंगे तो बताना पड़ेगा। बात बुझाया? ये बात याद रखिए। अब देखो तुमको यहाँ पे इस चीज को समझना है, देखो कितना आसान है। एक्स a प्लस बी के होल स्क्वायर पर ये भी है, खाली देख दो और मुँह जबानी चाहो तो ऐसे सवाल को तुम बता सकते हो। सवाल बनाना तो इसे कहते हैं, कॉपी किताब से जो बिना कलम उठाए अगर अधिकतम सवाल को बना दे रहा है तो उससे बेहतर कुछ नहीं है। समझ में आया? अगर तुमको इस सवाल को देखते ही आंसर आ जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं। तुम्हारा दिमाग जो है बहुत लेवल पार कर रहा है समझने का, तुम में डेवलपमेंट हो रहा है। इस तरह की चीज़ें अगर होने लगे तुम्हारे साथ तो समझ लो कि तुम बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आके सॉल्व कर सकते हो। जैसे ही देखो, माइंड में सोचो, इमेजिन करो, पहले रूट x है तो फॉर्मूला स्क्वायर होता है तो मतलब x समझो, रूट स्क्वायर खत्म हो गया, वो x है, और अगले हमारे माइंड में इंटीग्रेशन भी हो गया, कितना x²/2, मतलब पावर जितना है हमारा आंसर का एगो पार्ट हो गया x²/2। फिर प्लस b² लिखो, b² सोचो तो b² मतलब
1/x। अब तुमको हम बताए हैं 1/x का मतलब होता है x के पावर -1। कभी भी n का मान -1 नहीं होता, तो इसके लिए हम log लिखते हैं। तो 1/x जहां देखो तुरंत log लिख दो, log mod ऑफ x, तो एक आंसर हमारा आ गया। 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, log x। तो बोलो पूरा आंसर बोलो, यहाँ तक कितना हुआ, x²/2 प्लस log mod ऑफ x। बात बुझाया, प्लस 2ab। अब सोचो, इमेजिन करो 2a और b, अब देखा जाए तो एक दूसरे के व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम तो खत्म हो जाते हैं, तो बचेगा 2 और 2 के इंटीग्रेशन 2x प्लस c। आंसर देखो, कहीं कलम का जरूरत पड़ा, जौन सवाल मुँह जबानी बन जाए उसको बनाने की भी जरूरत नहीं है। समझ में आया, उसे दिन नहीं काटना है। तुमको सवाल जो इस तरह से देख के पता चल जा रहा है कि अरे ये तो ऐसा ही हो गया आंसर 3x³/3, तो हम छोड़ देंगे, हम नहीं बनाएंगे इसको। हम तो उस सवाल को टच करेंगे जो हमारे दिमाग को हिला दे एकदम। बात बुझाया, दिन थोड़ी काटना है, ये तो हम तुमको दिए हैं कि थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, एक्सरसाइज हो जाएगा तुम्हारा कि हाँ इंटीग्रेशन में लिखने का तरीका, ये सब तुमको अपना ट्राई करना है। क्वेश्चन में तो इसमें कुछ कुछ ही क्वेश्चन ऐसा है जो तुम्हारे दिमाग को हिलाएगा। अब देखो यहाँ पे समझो, ये क्वेश्चन सोचने वाला है, अब बन जाएगा, आसान भी है। यहाँ पे एक बुद्धि लगाना है, जैसे 6 नंबर क्वेश्चन, अच्छा इसमें 5 नंबर में बता सकते हो, 5 नंबर सवाल का आंसर बता सकते हो देखे हुए इसमें। अच्छा ये बताओ, sin x से इसमें गुना कराएंगे कि नहीं कराएंगे, यही तुम्हारा भूल है, तुमको यही गड़बड़ी यही नहीं करना है। गुना कहाँ कराते हैं कहाँ नहीं कराते, इहो आना चाहिए तुम्हें। तुम देखो यहाँ गौर से देखो, भाई हम dx किस लिए लिखते थे, याद करो, x वाले का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इस बात को बताने के लिए हम यहाँ dx लिखे हैं, मतलब हमको केवल इंटीग्रेशन किसका करना है, x का। बोलो इसमें कहीं x है, तो ये हमारे लिए क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट हमेशा ही सांप के बाहर, माने इंटीग्रेशन के चिन्ह के बाहर, इसका कोई जरूरत है ना है। जब यहाँ x लिखा रहता ना, तब हम गुना कराते, बिल्कुल कराते। मतलब हमारे पास कोई ऐसा सवाल हो, यहाँ समझो, तुमको अगर कोई ऐसा सवाल दे x-1 x+2 और इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा दे, बोलो गुना कराएंगे कि नहीं कराएंगे, कराएंगे, क्योंकि इसमें भी x है इसमें भी x है। अगर तुमसे कोई कहे कि x-5 और उसके बाद यहाँ पे a-3 अगर कहे इंटीग्रेशन करने के, गुना कराएंगे, काहे नहीं कराएंगे, क्योंकि ये हमारा कांस्टेंट वाला पार्ट हो गया, कहाँ जरूरी है। बात बुझाया। अब तुमसे हम कहें कि साइन अल्फा और उसके बाद यहाँ पे लिख दिए dx, बोलो इंटीग्रेशन करेंगे किसका, साइन अल्फा का लिखेंगे क्या, माइनस कॉस अल्फा लिखेंगे, नहीं। यहाँ कह रहा है कि x का करो, x तो है ही नहीं है, तो dx का खाली इंटीग्रेशन, खाली dx रहे तो यहाँ पे 1 छिपा रहता है, इसलिए x प्लस c होता है। dx खाली रहे तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x, माने कुछ हो रहबे न करे तो x लिख देना है। आपसे हम पूछें कि इंटीग्रल d अल्फा, बताओ आंसर क्या होगा, ये कह रहा है अल्फा का करो, तो बस अल्फा प्लस c हो जाएगा। बात बुझाया, इसमें किसी को दिक्कत। अगर हम यहाँ पे लिख दिए cos z और यहाँ पे dx, बोलो होगा नहीं, x प्लस c हो जाएगा, cos z अलग हो जाएगा। ये बात बुझा रहा है। चलिए, इस सब चीज तुमको अब मुझे लगता है कि समझ में धीरे धीरे आ रहा होगा। अब आप यहाँ पे समझिए, यहाँ पे आंसर देखते ही तुम बता दोगे कि सर 2 - a तो अलग हो गया, sin x का फॉर्मूला खाली लिख दीजिए, माइनस cos x का भी माइनस का उपाय लगाओ, तो क्या करोगे इसका, देखो ये 2 - a है, इसी को माइनस दे दो, ये लेगा माइनस, a उधर कर देगा, 2 इधर कर देगा, तो a - 2 cos x प्लस c आंसर। बोलो बुझा रहा है, ये सब ऑब्जेक्टिव सवाल में रहेगा तो फटाक से आंसर बताना है। समझ में आया। अब यहाँ पे देखो 2 और e, ये दोनों देखने में लग रहा है कि गुना है, इंटीग्रेशन में गुना का कोनो नियम आपको दिमाग में नहीं रखना, देखो है नियम है लेकिन थोड़ा हार्ड है, वो आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे तुमको दूसरा बुद्धि लगाना है, 2 के पावर x e के पावर x, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 का पावर x, क्वेश्चन नंबर 6 में। यहाँ एगो बात सीखो, 2 के पावर x e के पावर x, ठीक से देखो, e भी कांस्टेंट ही है और 2 भी क्या है, कांस्टेंट ही है। अब दोनों के पावर क्या है, x है, तो हमारा मन करेगा तो हम 2e लिख के एक साथ या टोटल के पावर x लिख सकते हैं,
अब तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि a के पावर x पर है ये, है ना? a के जगह पर कौन आ गया है? 2 आ गया है। इसका फॉर्मूला पर है a के पावर x में log a से भाग देना है बस। तो यहाँ बता सकते हो कि आंसर, यहाँ dx लिख दिया गया है तो आंसर बता सकते हो क्या होगा? 2e के पावर x रहेगा, log रहेगा और 2 नहीं भाग होगा, भाग होगा कितना से भाग होगा? log 2e से भाग होगा। अच्छा, एग्जामिनर ज्यादा खिसियाएगा तो हेकरो के तुर के ऑप्शन में डाल देगा, समझ में आया? तुमको ज्यादा घुमाना चाहेगा तो यहाँ से तो log गुना में जोड़ हो जाता है। अगर हो सकता है तो इसको बढ़ाया जाए तो 2e के होल पावर x और नीचे log 2 अलग कर देगा और log e अलग कर देगा। और ज्यादा सोचेगा तो log e के मान रख देगा, नहीं log e का मान 1 होता है। और ज्यादा सोचेगा तो ऐसे लिखेगा 2 के पावर x e के पावर x, यहाँ log e के मान 1 पहले लिख देगा, बाद में log 2 लिख देगा प्लस e, ऐसे भी लिख सकता है। वो तो तुमको घुमाएगा, जगह घुमाएगा तुम घूमते रहोगे, समझ में आया? लेकिन तुमको अपना बुद्धि लगाना है, वो केहूँ में घुमाए हमको घूमना नहीं है, अपना दिमाग लगाना है और सवाल को सॉल्व करना है। आंसर के पूरा एकदम चक्कर में मिलाने के फेर में मत लगना, अपना बुद्धि यूज करना, समझ में? एक बार तुम इंटीग्रेशन कर दिया तो हो गया तुम्हारा नंबर, मार्क्स तुमको मिल जाएगा। लेकिन सही तरीका से इंटीग्रेशन करना है, कहीं गलत फॉर्मूला अप्लाई मत कर देना, इस सब पर ध्यान रखना है। कितने हम स्टूडेंट को देखे हैं कि स्टूडेंट मिलाने के चक्कर में, स्टूडेंट जो है आंसर मिलाने के चक्कर में कितना पेज बर्बाद कर देता है। तुम सही तरीका से इंटीग्रेट कर दिया तो बस वो हो गया तुम्हारा, तुमको कोई काट नहीं सकता है, बस तरीका सही होना चाहिए। और यह चीज़ तुमको सीखना है, जहाँ तुमको भारी लगेगा वहाँ हम हैं, समझ में आया? जौन क्वेश्चन मुझजबानी बन जाए वो छूने की जरूरत नहीं है, दिन मत काटना दूसरे की तरफ, चाहे वो किसी भी बुक का सवाल हो, सवाल उसको बनाने का प्रयास करो जिसमें दिमाग लगे, समझ में आया? तुमको नहीं बुझाए, हाँ क्वेश्चन अगर तुमको बहुत आसान है और तुमको नहीं बुझा रहा है तो उसको सीखना चाहिए कि यह कैसे बने। अब देखो आगे देखो, यहाँ पे लेवल समझो। अब मुझे तुम लोग ये देख के बताओ, ये सवाल बना सकते हो कि नहीं? 51 पर है, a के पावर x से पर है, ये भी a के पावर x पर है, ये भी a के पावर x पर है, 10 भी क्या है? a है। जहाँ नीचे तुम कौनो कांस्टेंट देख लो। अच्छा, कांस्टेंट में जानते हो कौन कौन कांस्टेंट इंटीग्रेशन में आपको पूछ सकता है? कोई भी नंबर पूछ सकता है, जैसे 2 3 4 5 100 कुछ भी। इसके अलावा पाई भी एक कांस्टेंट है, यहाँ पाई के पावर x डाल सकता है, समझ में आया? पाई के अलावा ई का मान 2.7 होता है, बताए थे, तो ई भी डाल सकता है यहाँ पर, तो ई डाल दे, पाई डाल दे, कुछ भी डाल दे। पावर अगर x है तो वो a के पावर x का फंक्शन हो गया, जिसका इंटीग्रेशन a का पावर x बटा log a होता है, बस उतने पर बैठा देना। बोलो बुझा गया? अच्छा यहाँ बताओ, 1/10 है, हम बेवकूफ़ हैं? हम 1/10 लिखेंगे? हम cot लिखेंगे? ये तो हमको बेवकूफ़ बना रहा है। हम 1/10x है, हम यहाँ क्या लिखेंगे? cot x। 1/cot है, यहाँ पे क्या लिखेंगे? अब देखो कितना लाइन बाई लाइन एकदम सॉल्व होते जाएगा। cot का फॉर्मूला log sin x होता है, याद करो। और टाइम का फॉर्मूला log sec x होता है। 2 गो log जब जोड़ में हो तो गुना में बदल जाता है कि नहीं? तो log में इधर का साइन इधर का सेक, इधर का साइन इधर का सेक, इधर का सेक 1/cos है। सेक मतलब 1/cos। log में अगर गुना होगा तो साइन में गुना 1/cos से होगा, तो बताओ क्या होगा? नहीं बुझाया? नहीं बुझाया? नहीं बुझाया? हाय देखो आंसर बोले हो log sin x बोले हो ना जी, कॉट का इधर का बोले हो log sec x बोले हो। log sec x का मतलब क्या है? 1/cos, बस 1/cos को यहाँ शिफ्ट कर रहे हो, गुना करा रहे हो, ए वो log लिख रहे हो, इधर तुम्हारा sin x है, इधर 1/ क्या है? cos x है, sec का मतलब 1/cos x। आंसर बताओ। अब बुझाया? विजुअलाइज करो, माइंड को एकदम में ब्रॉड करो, एकदम दिमाग लगाओ। ये आंसर क्या है? log tan x। बोलो इसमें किसी को दिक्कत? ये सब सवाल देखते ही बन जाना चाहिए। बोले इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना है? अच्छा ये बताओ, ये क्वेश्चन इस वेराइटी पर है, तो यहाँ एगो बहुत अच्छा बात सिखाएंगे तुमको, ध्यान देना। kx वाला बात याद करो। अगर तुमको कोई कहे कि साइन kx लिखा हुआ है और इसका इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा? माइनस कॉस kx/k। तुमने x के साथ जो था अब याद रखना कि अगर साइन k x स्क्वायर रहे तो बोलो इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस k x स्क्वायर अब बाटा में k। ऐसा कभी नहीं करना है, गलती हो जाएगा।
तुमको सिर्फ याद रखना है कि खाली x के लिए नियम है, इसके लिए क्या होगा आगे बताया जाएगा तुमको, इसके लिए कैसे बनता है ये आगे पढ़ाएंगे, लेकिन इसके लिए अभी हम बता दिए तुमको। यहाँ x का पावर 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, नहीं जानते हैं, अभी नहीं जानते हैं, बाद में जानेंगे। बात बुझाया? इसमें तुमको केवल ऐसे करना है, यानी सीधे सीधे याद रखना है x का गुणांक k रहेगा तब ही फॉर्मूला अप्लाई होगा, है नहीं होगा कभी भी। आएगा तो उसको भी बताएंगे, हम कहाँ करें कि नहीं बताएंगे, पहले इस लेवल को समझेंगे। अगर ऐसा रहा तो कैसे बनाएंगे ये आगे पढ़ाएंगे तुमको, ये आगे का बात है। लेकिन अभी बोलो ये बात समझ में आया? अब तुमसे हम सवाल पूछे, बताओ यहाँ पे cos लिख दिए और 3x² लिख दिए और बोले कि आंसर बताओ, तो कहोगे कि सर अभी नहीं जानते हैं। समझ में आया? और यही तुम्हारा है, हम x हटा दिए तो कहो, बोलो आंसर बोलो। साइन लिखो, 3x लिखो, 3 से भाग दो, आंसर हो गया। समझ में आया? अब तुमसे हम सवाल पूछे e के पावर 4x + 1, ठीक है? तो ठीक से देखो इहो k है। अगर हम तुमसे इस सवाल को पूछते e का पावर 4x² + 1 तो हम बोलेंगे कि नहीं पता, अभी नहीं पता, बाद में जानेंगे, ठीक है? लेकिन इसका जानते हैं, आंसर होगा e के पावर 4x + 1। इस एक k के जगह पर क्या है 4, 4 से भाग प्लस c, आंसर। जहां x के साथ कुछ हो बस तुरंत भाग दे देना है, चाहे कौनो फंक्शन रहे। इंटीग्रेशन में अगर x के साथ कुछ है तो उससे भाग जरूर होगा। तो फॉर्मूला कितनों अप्लाई कर लो, x के साथ कुछ आया तो भाग जरूर होगा। अब जैसे तुमसे हम सवाल पूछे कि बोलो साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स नहीं, 1√1/√, अब यहाँ पे 1/2x है और यहाँ पे होल स्क्वायर है, बोलो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका फॉर्मूला बताओ, 1/1 - x²√, बोलो साइन इनवर्स x होता है ना। अब यहाँ देखो x के साथ क्या है 2 है, तब भले आंसर तुम ये लिख दो साइन इनवर्स 2x, क्योंकि x की जगह पर आपका ही था, x की जगह पर x था तो यहाँ 2x लिख दिया। भाग कितना से दे देगा? 2 से, का है क्योंकि x के साथ कौन है 2 है। बात बुझाया? हमसे कोई अगर इस टाइप का सवाल पूछ दे 1/√1 - 3x² और इसका आंसर पूछ दे तो हम क्या बताएंगे? इसमें थोड़ा बुद्धि लगा सकते हैं, हम फॉर्मूला पे ला सकते हैं 1/√1 - √3x का होल स्क्वायर, ये बुद्धि लगा सकते हो। बोलो इसमें देखा जाए तो इस फॉर्मूला पर है 1/√1 - x² dx, फॉर्मूला साइन इनवर्स x। खाली x के जगह पर कितना आया √3x, तो आंसर होगा साइन इनवर्स √3x, लेकिन भाग कितना से? √3 से, क्योंकि x के जगह पर क्या है √3 + c, आंसर। बोलो बुझाया? अगर हमारे पास सवाल इस टाइप का हो 1/-1/√1 - 4x² और dx, तो आंसर बोलो cos इनवर्स। बोलो इसको कैसे लिखोगे? -1√1 - 2x होल स्क्वायर dx, बोलो यहाँ 2x और नीचे 2 + c, आंसर। कैसे 2 आया? क्योंकि x के साथ में क्या है 2, x के साथ में है, याद रहे x² के साथ में नहीं चलेगा, x के साथ में जो रहे वो आंसर होगा। बात समझ रहे हो? अब हम तुमसे बोले 1/2x लिखा हुआ है, इसका इंटीग्रेशन बताओ क्या है? तो हम इतने जानते हैं 2 तो बाहर का चीज है, 2 तो बाहर का चीज है, 2 बाहर, 1/2 बाहर, खाली हमारा log x बच गया, log mod of x + c, आंसर। बोलो समझ रहे हो? लेकिन यही सवाल थोड़ा सा चेंज कर दे 1/1 + 4x dx, तब मजा आ जाएगा। अब बताओ क्या करोगे? तो ये भी log x ही है, क्योंकि देखो यहाँ x का पावर कितना है, यहाँ भी x का पावर कितना है 1 है, ये भी log में ही लिखाएगा log mod of 1 + 4x + c, लेकिन नीचे क्या होगा 4, आंसर। बोलो बुझा रहा है? अगर हम तुमसे ये सवाल पूछ दें 1/x - 1 और इंटीग्रेशन पूछ दें, बोलो आंसर क्या होगा? x का पावर 1 है, बस 1 है तो समझो कि मोड में, log मोड में आएगा, तो आंसर बोलो log mod of x - 1 + c, भाग कितना से? कुछो से नहीं, कुछो से नहीं, x के साथ कुछ है ही नहीं, बुझाए? आंसर हो गया। लेकिन यही थोड़ा सा उल्टा पूछ दें 1 - x dx, बोलो आंसर log mod of 1 - x + c, नीचे भाग कितना से? -1 से।
यहाँ भाग होगा क्योंकि x के साथ में कौन है -1। यहाँ कितना लोग भूल कर देता है, आंसर इतने लिख के छोड़ देगा। और ज्यादा खिसियाएगा तो देखो एग्जामिनर क्या करेगा, इसको ऐसे लिख देगा, माइनस यहाँ लिखेगा और माइनस को अंदर भेजेगा। तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि लॉग हई कैसे हो गया, ये कैसे हो गया भाई। तो याद रखे लॉग माइनस में होता है, जब वो अंदर जाता है तो पलट जाता है। लॉग आगे माइनस लगा रहे, अंदर माइनस खत्म करेंगे, अंदर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो आंसर हई हो दे सकता है। बात बुझा रहा है। अब तुमसे अगर हम क्वेश्चन में पूछ दें कि 1/3x - 5 और dx, तो आंसर क्या लिखोगे, लॉग मोड ऑफ 3x - 5 बटा में 3 + c। माइनस वाला देखिए, अगर हम बोल दें कि 1/2 - 5x और dx, तो आंसर क्या होगा, लॉग मोड ऑफ 2 - 5x बटा में -5 + c। और क्या आंसर हो सकता है, 1/5 लॉग 1/2 - 5x + c, ऐसे भी हो सकता है। बात बुझा गया। अब थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाना होगा तो ऊपर भी कांस्टेंट दे देगा और यहाँ पे लिख देगा ऐसे, तब आंसर क्या होगा, तो 10 तो बाहर का चीज है, 10 बाहर फेंको, 10 लॉग मोड ऑफ 1 - x + c बटा में -1। अब आगे और आंसर लिखना हो तो 10 लिखाएगा, लॉग लिखाएगा 1/1 - x + c आंसर। बोलो इसमें किसी को दिक्कत है, ऐसे सवाल का वेराइटी रहेगा। अब तुम यहाँ पे देखो, ठीक से देखो यहाँ पर कि यहाँ पे ये क्वेश्चन जो देख रहे हो, तुम्हें इसको कैसे बनाना है, इसके जैसा बनाना तो है, लेकिन लास्ट में भाग कितना से देना होगा, 3 से भाग देना होगा, क्योंकि ये ए का पावर 3x है, ए का पावर 3x। समझ में आया, तो ये कर लोगे, हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, कॉसेक्स नहीं है, ये सेक है, और सेक का फॉर्मूला log sec x + tan x + c होता है। आई का है कॉसेक है, तो इसका log cosec x - cot x होता है। बस दोनों का फॉर्मूला लगा दो। अब बीच में log आया है, 4 बाहर रहेगा, 3 बाहर रहेगा, आंसर हो गया। आए? देखो इसमें 4 बाहर हो जाएगा, तो बोलो इसका आंसर क्या लिखेंगे, 4 log sec x प्लस में tan x, इसके बाद माइनस 3 बाहर log cosec x - cot x + c आंसर। बोलो इसमें किसी को दिक्कत। अच्छा यहाँ बताओ आंसर, बोलो इसका खाली बोलो, ए का पावर x है बाबू, ए का पावर, खाली इसी को उतारते हैं, खाली इसी को उतारते हैं। इंटीग्रल 4 1 - 2x dx, यही ना था। चलो बोलो इकाती पर है, ये a के पावर x पर है, इसका फॉर्मूला a का पावर x बटा में log a + c होता है ना। अब हमको इस पर करना है 4 के पावर 1 - 2x log 4 प्लस में c, लेकिन भाग काती से -2। अच्छा हाय देखो log 4, अब बताओ, अब ठीक है। देखो ये वाला यहाँ आ गया, log a है, log a आ गया, लेकिन बोलो क्या रह गया बाकी इसमें, x के साथ कौन है, -2 नीचे आएगा, हाँ log 4 होगा। नहीं बुझाया, फिर से देखो, बुझा गया तो फिर से देखो, 1 - 2x है ना। बोलो a के जगह पर क्या है, तो a के जगह पर 4 है तो 4 लिखा, x के जगह पर क्या है 2x लिखा, log a बाटा में है तो log 4 हो गया। अब सुनो x के साथ क्या है, यहाँ नीचे -2 लगा दो, काटना है तो काट दो, तो आंसर हो जाएगा -2 बाटा में log। अच्छा यहाँ पे कुछ छूट रहा है क्या, अरे नहीं कटेगा, ये तो पावर में है ना जी, कभी नहीं कटेगा। ये जो है इतना प्लस में c आंसर हो गया। बोलो बना लोगे, बताओ यहाँ पे बोलो इसका आंसर क्या लिखोगे, 5 3 के पावर x + 2 बाटा में log 5, लेकिन बगल में 3 log 5। समझ में है। ज्यादा अगर एग्जामिनर जो है खिसियाएगा तो 3 log 5 को बोलो क्या लिखेगा,
अगर आंसर में ऐसे है 5 के पावर, तुम्हारा ये आ रहा है ना जी, 5 के पावर 3x प्लस 2, 5 के पावर 3x प्लस 2, और नीचे तुम लिख रहे हो 5 लॉग, 5 लॉग नहीं 3 लॉग 5। बोलो इसके आगे क्या लिख सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा 3 को अंदर भेज सकता है, और बाहर का चीज़ अंदर जाके पावर बन जाता है। तो 5 के पावर कितना हो जाएगा? 3। तो बस नीचे लॉग 5 के पावर 3 के मतलब 125, तो 5 के पावर 3x प्लस 2 आंसर में ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि 3 अंदर जाके 5 का पावर बन गया। 5 के पावर 3 मतलब 3 बार गुना 5 गुना 5 गुना 5, बोलो कितना हुआ? 125। बोलो 50 25 25 25 125। तो ये भी हो सकता है। सभी बच्चों को समझ में आया? समय उतारना भी है, तो आपको अंदाजा मिल गया होगा। अब इसमें देखिए, आप इसमें भी ट्राई करेंगे, ठीक है? इसमें यहाँ क्या करना है? गुना कर देना है। यहाँ पे क्या करना है? सबके नीचे लिख देना है इसको। समझ में आया? और ये वाला इन्वर्स वाला पर है, इन्वर्स वाला पर आहियो गुना करके बस फॉर्मूला पे आ जाएगा, सब फॉर्मूला पे आ जाएगा। इसमें क्या करना है? भाग दे देना है। इसमें सबके नीचे लिख देना है। इसमें क्या करना है? भाग दे देना है। इसमें भी भाग दे देना है। ये सब भाग देने करके और बनाने वाला सवाल है। ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा अगले दिन चलेगा। आप लोग इसमें सारा बना लीजिएगा जरूर। ये 12 तक पूरा क्लियर हो जाना चाहिए।